बोलो सरस्वती मैया की जय। सरस्वती माता मैया जय। सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता मैया जय। सरस्वती माता जय। सरस्वती माता मैया जय। सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता मैया जय। सरस्वती माता चंद्रवतीन पदुमासिनी धुति मंगलकारी मैया। धुति मंगलकारी सोहे शुभ हंस सवारी। सोहे शुभ हंस सवारी अतुल तेज धारी मैया जय। सरस्वती माता जय। सरस्वती माता मैया जय। सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता मैया जय। सरस्वती माता बाएं कर में वीणा दाएं कर माला मैया। दाएं कर माला शीश मुकुट मणि सोहे। शीश मुकुट मणि सोहे गले मोतियन माला मैया जय। सरस्वती माता जय। सरस्वती माता मैया जय। सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता मैया जय। सरस्वती माता देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया मैया। उनका उद्धार किया पैठी मंथरा दासी। पैठी मंथरा दासी रावण संहार किया मैया जय। सरस्वती माता विद्या ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो मैया। ज्ञान प्रकाश भरो मोह ज्ञान तिमिरता। मोह ज्ञान तिमिरता जग से नाश करो मैया जय। सरस्वती माता जय। सरस्वती माता मैया जय। सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता मैया जय। सरस्वती माता धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो। माँ स्वीकार करो ज्ञान चक्षु दे माता। ज्ञान चक्षु दे माता जग विस्तार करो जय। सरस्वती माता
गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। बोलो सरस्वती मैया की जय। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम सरस्वती मैया की पूजा क्यों करते हैं। सभी स्कूलों में, सभी शिक्षण संस्थानों में हमेशा सरस्वती मैया की पूजा सुबह सुबह के टाइम जरूर होती है, क्योंकि जो सरस्वती मैया हैं वो विद्या की देवी हैं, विद्या की दाता हैं, वो हमें विद्या देती हैं। भगवान कृष्ण ने भी इन्हें पूजा था। जब भगवान कृष्ण उज्जैन में शिक्षा लेने के लिए गए थे संदीपनी आश्रम में, तो उन्होंने भी सरस्वती माँ की पूजा की थी। जब भगवान कृष्ण ने सबसे पहले मुरली बजाना सीखा था, तो सबसे पहले उन्होंने सरस्वती माँ का आवाहन किया था कि हे सरस्वती माँ, मेरे आप मुरली के स्वरों में विराजमान हो ताकि मैं मुरली सीख सकूं। और उन्हें एक ही दिन में बहुत अच्छी मुरली बजाना आ गया था। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण 64 कलाओं के ज्ञाता हैं और उन्होंने ये मात्र 64 दिनों में ही सीख ली थी। ये सांदीपनी ऋषि, जो सांदीपनी आश्रम में जो ऋषि थे जिन्होंने इनको सिखाया था, पढ़ाया था, मात्र 64 दिनों में इन्होंने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली थी। केवल 64 दिनों में, यानी कि लगभग 2 महीने के अंदर। और आज जो हम एकत्रित हुए हैं वो हम एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस के लिए। तो आज हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं यहाँ पर। और आप लोगों को शायद पता भी होगा कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, किस वजह से मनाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में कोई जानकारी है तो वो जरूर अपनी जानकारी को सभी के बीच शेयर करें। है किसी को जानकारी इसके बारे में कि हम हिंदी दिवस आज है? ये तो कई बच्चों को पता है कि आज हिंदी दिवस है, बट हिंदी दिवस क्यों है और हम इसको क्यों मनाते हैं? है किसी बच्चे को इसके बारे में जानकारी? अगर किसी भी बच्चे को जानकारी है तो वो जरूर अपनी जानकारी यहाँ पर आके शेयर कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जो हिंदी दिवस है वो 1950 में पहली बार मनाया गया था। सन 1950, 14 सितंबर 1950 को सबसे पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। और तब से लेकर आज तक लगातार हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस की शुरुआत वैसे तो 14 सितंबर 1950 से मानी जा रही है, परंतु गांधी जी ने इसकी शुरुआत सन 1918 से ही कर दी थी। सन 1918 से ही गांधी जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय गांधी जी ने अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत तरह की लड़ाइयां लड़ी गांधी जी ने इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। आप सभी को पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गांधी जी ने 1918 से ही लड़ाइयां शुरू कर दी थी इसके प्रति कि हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने। और उसके अलावा बहुत से कवि आप लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे अपनी बुक्स के अंदर, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के कवि हुए, उनकी जीवनी आपने पढ़ी होगी ना। और आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ये जो है काका कालेलकर के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजेंद्र सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और सेठ गोविंद दास के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा। ये सभी बच्चे पढ़ते हैं, हमने भी पढ़े थे जब हम अपनी क्लास में पढ़ते थे 6, 7, 8, 9, 10 में। तो इनकी कविताएं, इनकी जीवनियां सभी आती थी, परंतु इनके बारे में हमें पता नहीं है। इन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना विशेष योगदान दिया है, और सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो राजेंद्र सिंह का रहा है। जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं राजेंद्र सिंह, उनका हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में बहुत विशेष योगदान रहा है। उन्हीं की वजह से आज ये हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सरकार ने ये देखा, जब हमारा देश आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, तो सरकार ने ये देखा कि राजेंद्र सिंह जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किए हैं। वैसे तो बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं,
परंतु सबसे ज्यादा प्रयास हमने देखा कि राजेंद्र सिंह ने किए हैं। तो उनके जन्म दिवस पर हिंदी दिवस की स्थापना दिवस बना दिया। उनका एक्चुअल में जो जन्म हुआ था वो 14 सितंबर 1900 को हुआ था। राजेंद्र सिंह का जो जन्म हुआ था वो 14 सितंबर सन 1900 को हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस पर हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि हम इन्हीं के जन्मदिन पर हिंदी दिवस को मनाएंगे, इनकी यादगार के लिए। वैसे तो हमारे संविधान में इसको 26 जनवरी 1950 को ही अधिकारी रूप में अधिकार मिल गया था अनुच्छेद 351 के तहत। अनुच्छेद 351 जो हमारा संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उसके अंदर अनुच्छेद 351 में इसको आधिकारिक रूप से अधिकार मिल गया था कि हिंदी दिवस हम मनाया करेंगे। परंतु ये निश्चित नहीं हुआ था कि हिंदी दिवस मनाया कब जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को इसको अधिकार मिला मनाने का, परंतु पहली बार ये मनाया गया 14 सितंबर 1950 को, क्योंकि उस दिन राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन था 14 सितंबर को। और वो इसलिए मनाया गया क्योंकि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए। वैसे आप लोगों को पता होगा कि हिंदी हमारी जो भाषा है वो पूरे इंडिया में बोली जाती है, सभी को पता है। बाकी इंडिया में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु वगैरह साउथ की तरफ। और आप लोगों को शायद जानकारी हो कि हिंदी जो हमारी है वो बहुत ही अच्छी भाषा है। और इसका उद्गम कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो संसार की, पूरे वर्ल्ड की जो नंबर 1 भाषा है, जो सबसे पुरानी भाषा है, वो है संस्कृत। उसके बाद जो दूसरी पुरानी भाषा है वो है स्पेनिश, तीसरी है इंग्लिश और चौथी है हिंदी। चौथी हमारी जो सबसे फेमस भाषा है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, चौथे नंबर पे इंग्लिश, हिंदी का नंबर है। उससे ज्यादा थोड़ा सा नंबर है इंग्लिश का। तो ब्रिटिश शासन जो हमारे अपने जो दिनों में हमारे देश को कब्जे में किया हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले तो इंग्लिश को खत्म करने के लिए ही हिंदी का निर्माण किया गया था कि नहीं तो ब्रिटिश शासन वापस से लगा रहेगा। परंतु फिर भी ऐसा नहीं हो सका और हिंदी भी हमारे, इंग्लिश भी हमारे संविधान में रही। हिंदी के साथ साथ हमारे संविधान में 2 ही भाषा लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी। ऐसा गांधी जी तो ये चाहते थे कि इंग्लिश खत्म ही हो जाए, इंग्लिश भाषा भी नहीं रहे हमारे संविधान में, परंतु ऐसा तो संभव नहीं हो सका। परंतु हिंदी को मान्यता जरूर मिल गई, तो तभी से हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर 1950 से। तो यही सब जानकारी मैं आपके साथ साझा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। और एक छोटी सी जानकारी जो हमारे बीच में मैं आपको पहले देना चाह रहा था, परंतु मैं ध्यान नहीं लिया, कैसे लिया, टाइम का अभाव रह गया। उज्जवल एक स्टूडेंट है 12th क्लास का, एक बार उज्जवल कहीं फोन कर रहा है तो आप आ जाए मेरे पास आए। हमने शिक्षा दिवस मनाया था पहली बार, अभी आप सभी बच्चों ने देखा था। तो उज्जवल ने शिक्षा दिवस पे आपको सबको पता होगा कि कुछ भी नहीं सुनाया था, शायद स्टेज पे आया नहीं था, एक बार आया था, फिर कुछ बोल के गया था। क्या बोल के गया था मुझे याद नहीं है। आपके बारे में? हाँ, मेरे बारे में बोला था, परंतु मेरे बारे में इसने जो बोला उससे बढ़ के उसने मेरे को है ना उसी दिन ये दिया था हैप्पी टीचर्स डे ऑफिस में आने के बाद। और मैं अगर मैंने इसको यही बोला था कि वहां देता तो कुछ अलग बात होती। तो अब मैं जो अपने शब्द कहना चाह रहा हूँ फिलहाल आज कहूंगा, उस दिन वाले जो शब्द थे हमारे हैप्पी टीचर्स डे पे। देखो इन्होंने मुझे क्या दिया है, एक बार उज्जवल आप दिखाओ सभी को। तो ये जो बच्चा है ना, मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे देखे बच्चे सारे अच्छे हैं, सारे संस्कारी हैं, परंतु कोई देखो कम या ज्यादा तो होता है। तो ये मुझे सुपर लगता है अपने इंस्टीट्यूट पे, सबसे बढ़िया बच्चा है, सबसे संस्कारी बच्चा है। इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि कैसे किससे बात करनी है, कैसे किससे बोलना है। वैसे तो सारे अच्छे, आप ये मत सोचना कि हमारे बारे में सब बुराई कर रहे हैं, इसी के बारे में अच्छाई कर रहे हैं, परंतु ये मुझे सबसे अच्छा लगा। जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि सभी का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है, सभी का व्यू अलग अलग होता है, नजरिया अलग अलग होता है देखने का। तो मेरे नजरिए से ये बेस्ट है। और इसने जो मुझे दिया है वो टीचर्स डे पे रियल गिफ्ट दिया है। देखो एक टीचर जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ये ब्लैक बोर्ड दिया है, ये टेबल लगाई है, ये टीचर है। और इसने इस ग्रीटिंग के माध्यम से
मुझे एक बहुत बड़े रोग से दूर कर दिया है। आपको लग रहा होगा मुझे इसने खड़ा कर दिया, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर इंफॉर्मेशन related to Taurus Education Institute. Thank you.